असलम बेटा, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? आप काइंडली मेक श्योर कर दें कि आप लोगों को आवाज आ रही है, यस और नो? ओके जी। काइंडली मेक श्योर कर दें बच्चे, आवाज आ रही है, यस और नो? ओके। ओके जी, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? ओके। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं। आप सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? जेल मोहल्ले बैठे जो है। ओके ओके। बच्चे आ रहे हैं, सर करो। जी जी, बिल्कुल ठीक हो गया नीनो। अल्लाह का करम है यार। बिल्कुल ठीक हुए हैं। अब आवाज थोड़ी चेंज है, लेकिन तबीयत सेट हो गई अल्लाह ताला के फजल करम से। मेरा वालेकुम अस्सलाम। बच्चे क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? वो तबीयत थोड़ी सी ना, नासाज जिसे बोलते हैं, उर्दू में लफ्ज है नासाज, वो थी, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है अब बेस्ट हो गई है। परफेक्ट। ठीक है। ओके ओके। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है बच्चे, आप लोगों की दुआएं बिल्कुल ठीक है हमारे पास। ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मर में कल मैंने आपको जो है वो कुछ करवा दिया था, आज जो है इसको रीड करके खत्म करते हैं कि हमारे पास क्या सीन है। देखो अच्छा इधर, द ट्रांसफॉर्मर इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। पीकेएमजेड इसका कल हो गया था, मेनली पीकेएमजेड हमने कर लिया था। आज इसकी रीडिंग रहती है कि वी कैन से दैट कि जो ट्रांसफॉर्मर है ये एक प्रैक्टिकल डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इंस्ट्रूमेंट है, जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि जब एक कॉइल के अंदर ईएमएफ चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती है, तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। तो उसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करता है या करंट इंड्यूस होता है। इस इफेक्ट को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। सो वी कैन से दैट कि ट्रांसफार्मर आर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज AC voltages. Usage of transformer is common because they change voltages with relatively little loss of energy. In fact, many of the devices in our homes such as game systems, कह सकते हैं कि प्रिंटर एंड स्टीरियो यूज ट्रांसफार्मर फॉर देयर वर्किंग। हमारे पास ना जो ट्रांसफार्मर होता है, इसका काम क्या होता है कि या तो वोल्टेज को कम किया जाए या वोल्टेज को ज्यादा किया जाए। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम है। यानी कि एसी वोल्टेज जो होती है ना, एसी वोल्टेज जो हमारे घरों में आती है, आपने देखा होगा कि फ्रिज के ऊपर जो आप लोगों के घरों में एक डब्बा बड़ा होता है, उसको ट्रांसफार्मर या स्टेबलाइजर कहते हैं। उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो जो है वो बेसिकली वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अगर कि वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो उसको कम करता है, और कम हो जाए तो ज्यादा। मतलब कि मल्टी फंक्शनल आपके पास जो है ना वो यूज होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे घरों के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो स्टेप डाउन होता है, और जो ग्रिड में लगा होता है वो स्टेप अप होता है आपके पास। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अयान, कैसे हो? कोई मसला नहीं बच्चे आपके पास। ठीक है, ओके जी, सही। कोई इशू नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। अभी नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है ना, तो उसमें भी मतलब कि आप वो कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें फिर वो जो ना रेगुलर के उसके बाद फिर हमारा कोई बैच नहीं नजर आ रहा आगे, जो भी हमारा अपकमिंग बैच है। ओके जी। सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ कि ये जो गेम सिस्टम्स और अल्लाह का करम है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके जी। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम होता है, ये भी हमें समझना चाहिए कि ये बेसिकली कैसे होता है। देखो यार, इसके लिए आसान सा मैकेनिज्म है कि आपके पास क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे काम करेगा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे काम करेगा, इसको जरा देखो। अच्छा, हमारे पास सीन ये होता है ना कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर भी देखेंगे तो क्या होता है। यार ये कपड़ा मेरे से दूर पड़ा है और मेरा दिल नहीं चाह रहा, मतलब ये कपड़ा तो ये भी पड़ा हुआ है यार, ये तो भी पड़ी हुई है। यार उसका कपड़ा वो मेरे से दूर चला गया सारा। अच्छा भला पास रखा हुआ था मैंने। देखो अच्छा, इसमें ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेप अप और स्टेप डाउन का। ओके, वो जरा समझ लो। देखो यार, ये ट्रांसफॉर्मर होता है अच्छा इस तरह से, ठीक है। मैंने कल भी बनाया था और कल भी समझाया था। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इस तरह से ये गैप होता है, और ये जो कॉइल है, कॉइल, ये कॉइल इसके ऊपर इस तरह से राउंड होती है। इसकी ये प्राइमरी होती है, जो पहले यहाँ से दोगे ना, अगर यहाँ से आप अप्लाई करते हो एसी, ठीक है,
पी कैप जेड, हाँ ईशान लिख लेते हैं बच्चे, थैंक यू। बरकत नहीं होगी आपस की बात, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो है ये, ओके बस, ये जो है ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है आपके पास, ओके। प्राइमरी और सेकेंडरी, यहां से आप एसी वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं, ये एसी वोल्टेज का सिग्नल होता है। अगर के ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स किससे किससे रिप्रेजेंट होते हैं, एन से, जो आपके पास कॉइल के होते हैं ना। तो पी जब साथ आता है तो इसका मतलब होता है प्राइमरी, और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये आपके पास होते हैं एनएस, मतलब कि सेकेंडरी आपके पास, ओके। अच्छा जी, सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और दूसरे नंबर पर आपके पास यहाँ पर जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो वोल्टेज आपके पास प्राइमरी में अप्लाई हो रही है, तो उसको बिल्कुल ऐसा ही है, समझ में। ये प्राइमरी वोल्टेज जो आपके पास है इसको आप वीपी बोलते हैं, और सेकेंडरी वोल्टेज को आप वीएस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा समझो इस बात को कि यहाँ पर जो वीपी है ये एनपी में अप्लाई होगी, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल पर अप्लाई होगी। उसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर पास होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो सीन ऐसे का है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास सेकेंडरी के ज्यादा हो आपके पास एनपी से, अगर कि ये नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो इससे आपके पास जो हमने पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं आपके पास ईएमएफ के, तो उससे ईएमएफ की वैल्यू बढ़ जाती है। लाइक कहने का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह सकते हैं कि टू द वैल्यू ऑफ ईएमएफ आपके पास। लाइक आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ईएमएफ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो अगर के एनएस सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, वो ज्यादा हो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स से, तो इससे आपके पास जो है वो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ बढ़ जाता है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सेकेंडरी जो वीएस होगी ना, वीएस की वैल्यू सेकेंडरी वोल्टेज की, वो ज्यादा हो जाएगी वीपी के आपके पास। नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास ये जो आपके पास ये सॉलिनॉइड बदल के हम जो जो बनाते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, एक दो तीन चार, चार नंबर ऑफ टर्न्स है। और अगर एक तरफ में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स कर दूं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इस तरह नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ये बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, एनएस जो है नंबर ऑफ टर्न्स इसमें लेट्स से वो है 100 है, इसमें लेट्स से 20 है। तो अगर कि ये 100 है और ये 20 है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज से बढ़ जाएगी। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो प्राइमरी वोल्टेज से आपके पास जो है वो बढ़ जाएगी आपके पास, सही है। सो ऐसे ट्रांसफार्मर में जिसमें सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो ज्यादा हो, तो इसको बोला जाता है स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या करते हैं, ये आपकी वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी वोल्टेज की वैल्यू मिलती है और ये इसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास अगर के आपने अपने वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाना है, मतलब कहने का ये हुआ कि अगर के आपने अपने वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करना है, सो उस केस में आपके पास क्या होता है कि आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज करना होता है। मतलब कि जो आउटपुट आपके पास है ना, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसको लिख लेते हैं इनपुट, और ये आउटपुट, ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा तो आपके पास जो है वो ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास ज्यादा हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि इसको बोला जाता है स्टेप अप। आपके ग्रिड स्टेशन में आपके जहां बिजली बनती है वहां पर ये यूज होते हैं। वहां पर ये कैसे यूज होते हैं कि ये छोटा सा थोड़ा सा ईएमएफ होता है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाकर आगे वोल्टेज बना देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस कहानी में हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, इसमें हमारे पास जो है लाइक वी कैन से दैट कि आसान सिनेरियो में, इजी सीन में हमारे पास जब आपके पास मतलब कि थोड़े से ईएमएफ को आप वैल्यू को बढ़ाकर यूज कर लेते हैं। बिल्कुल, ये गाजिया का पॉइंट भी नोट कर लो, ठीक है, ओके। जस्ट वेट अ सेकंड, गाजिया का पॉइंट है। ओहो, डबल क्लिक क्यों हो रहा है यार ये इसमें, यार क्या मसला है। सबर एक मिनट, ये हो गया, इसको नोट कर लें। अच्छा, ओके जी, राइट, ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, ये नोट कर लो बच्चे, सही है। अच्छा देखो इधर, ये हो गया स्टेप अप की कहानी, ठीक है। इसके अलावा अगर के आपका नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज्यादा हो, प्राइमरी में ज्यादा हो,
सेकेंडरी के मुकाबले में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वीपी ज्यादा होगा वीएस से। इसे बोलते हैं आपके पास कि लेट से फॉर एग्जांपल अगर के ये ज्यादा है, लाइक वी कैन से दैट कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ये बढ़ा दे, इधर के बढ़ा देते हैं और इधर के कम करते हैं, तो ये जो वोल्टेज आपको मिलेगी ना, आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी वो कम मिलेगी। लाइक आपके नंबर ऑफ टर्न्स की सारी गेम है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं आपके पास बेसिकली, कि जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं या देते हैं, तो उस केस में हमारे पास अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो आपकी वोल्टेज क्या होती है, ड्रॉप होती है हमारे पास। सो वी कैन से दैट कि इसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और हम लोग कह सकते हैं कि जब आपने अपनी वैल्यू को कम करते हैं, लाइक कह सकते हैं कि व्हेन द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, लाइक कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास जो है कम हो और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास ज्यादा हो, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि लाइक कह सकते हैं कि आपके पास जो है ना प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगी और सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास ऑटोमेटिकली कम होगी। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, कम करेंगे तो आपके पास ज्यादा होगा। सर जब आपके पास ज्यादा होंगे तो वीपी भी ज्यादा होगा? नहीं नहीं, उसमें क्या होता है कि वीपी की वैल्यू को ज्यादा कर देता है। देखो आसान सीन है कि जब ये जो सेकेंडरी आपके पास जो वोल्टेज होती है ना, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर। लेट से यहाँ पर 10 वोल्ट हमने दिए हैं, ठीक है, 10 वोल्ट दिए हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है 20। यहाँ पर आपके पास कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो लेट से 1000 है, और हम लोग कह सकते हैं कि 1000 है, और उस 1000 की वजह से जो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो आपके 10 वोल्ट को वो 100 वोल्ट बना देगा, मतलब कि आपकी सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी, बढ़ जाएगी आपके पास। सो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि जब आप अपनी वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं, लाइक कहने का मतलब ये कि जब आप मैंने चाहा कि यार मेरी वोल्टेज ज्यादा हो जाए, तो मैंने नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी की क्या कर रहे बढ़ा दिए। और अगर कि मैं इसकी वोल्ट नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दूं तो मेरी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, कम हो जाएगी। बस ये सीन है और कुछ भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम मारूज बेचा, मैंने अभी जो है ना ये स्टार्ट लिया, कल वाली कहानी है लेकिन स्टेप अप स्टेप डाउन बताया मैंने, बुक से दोबारा बताऊंगा ये। व्हेन द प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स एंड प्राइमरी वोल्टेज इंक्रीज, प्राइमरी नंबर ऑफ वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगी बच्चे, आपने गलत लिख दिया अब्दुलरहमान, इसमें सिर्फ प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स की बात करनी है कि प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपके पास जो है लाइक कहते हैं सेकेंडरी। आप दोनों को इंक्रीज करें, दोनों को नहीं, आप कह सकते हो कि इसके इंक्रीज की वजह से और इसके डिक्रीज की वजह से ये डिक्रीज होता है, मतलब कि ये डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर कि ये इंक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज होगा। मतलब कि ये जो सेकेंडरी वोल्टेज है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो आपके पास वोल्टेज बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे आपके पास वोल्टेज कम हो जाएगा। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। लाइक अगर कि मुझे कोई कहता है कि यार ऐसा करो, हमारे घरों में ये चार्जर होता है, ये चार्जर क्या होता है, लाइक कह सकते हैं कि इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि मेरे मोबाइल को कम वोल्टेज कह सकते हैं सप्लाई करे। इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है कि जो बाहर से बिजली आ रही है उसकी वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो वो 220 वोल्ट को क्या करता है, कम करके जब देता है ना, लाइक कह सकते हैं कि जब आपके पास कम करके वोल्टेज देता है तो उस वोल्टेज की वैल्यू जो है वो स्टेप डाउन हो जाती है मेरे पास। जब वो स्टेप डाउन हो जाएगी मतलब कि कम हो जाएगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। उसके नंबर ऑफ उस ट्रांसफार्मर के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, सेकेंडरी कॉइल में कम होंगे। और आपके घरों के बाहर जो लगा है वो भी स्टेप डाउन करता है। आपकी जो मेन लाइंस होती हैं ट्रांसमिशन लाइन, उसमें 11,000 वोल्ट बिजली आ रही होती है, तो वो 11,000 वोल्ट बिजली को क्या करता है आपके लिए 220 वोल्ट करता है, मतलब कि डाउन करता है। तो उस जो घरों के बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसके अंदर भी जो सेकेंडरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं। लेकिन जो ग्रिड स्टेशन जहां पर बिजली बनती है वहां पर सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि हमने कम वोल्टेज को ज्यादा आउटपुट बनाना होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इस पर डिपेंड करता है और मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। सो ये मेरे पास कहानी होगी और मेरे पास कुछ भी नहीं होता है। ये पॉइंट नोट कर लेंगे, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लें। अब्दुलरहमान बच्ची पॉइंट को ठीक कर लो। ये इसमें जो है ना वो दोनों को इंक्रीज नहीं लिखना आपने, एक के इंक्रीज की वजह से दूसरी चीज इंक्रीज होती है। ये नोट कर लो, ये अपना गाजिया का पॉइंट है, आयशा का पॉइंट है, मीरा का पॉइंट है। ओके यार, ये डबल क्लिक क्यों हो रहा है, एक क्लिक की जगह दो क्लिक हो जाते हैं, तो वो मैं जो सिलेक्ट करता हूँ वो सारा का सारा जो है वो हट जाता है। जस्ट वेट, अच्छा
ये नोट कर लो बच्चे पॉइंट, ये गाजिया का पॉइंट हो गया, ये मीरब का पॉइंट हो गया। ओके बच्चे देख लें। ओके राइट, ठीक हो गया जी, डन है। सो ये सीन हो रहा है मेरे पास, राइट। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन की ये कहानी है, मतलब कि जब हम सेकेंडरी कॉइल की बात करते हैं तो सेकेंडरी कॉइल अगर के ज्यादा है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में आपके पास ज्यादा है, तो आपके पास वोल्टेज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है आपके पास, ठीक है। ये ठीक है जी, ओके। सो हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये आपके पास जिस वक्त ये इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज की वजह से आपके पास जो है वो वोल्टेज बढ़ जाता है, जब डिक्रीज करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स तो आपके वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाता है आपके पास। सो ऐसे केस में हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि सीन क्रिएट होता है और मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा। तो मुझे बता दें कि क्या यहाँ तक आपके पास स्टोरी आप लोगों को समझ आ गई है, यस और नो? ओके हो गया, यस और नो? ओके जी, ठीक है जी, सही। ओके ये पॉइंट नोट करते जाओ यार, ये पॉइंट में भेज रहा हूँ, पॉइंट नोट करते जाओ, पॉइंट आपके पास जो है। ठीक है रॉजर बॉस, ओके जी। मैं बुक की रीडिंग करके बता दूं, मारूज तुम्हें समझ आ गई बच्चे? आयान और अब्दुलरमान ये सबको समझ आ गई या नहीं, इन्होंने मतलब कि पूछा था। ओके हो गया। सो ये इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ओके चीज है ये, आसान सी चीज है वैसे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके जी राइट, सही। और अब जाएंगे बुक वाली कहानी पर, और बुक वाली कहानी में भी हम लोग मतलब कि इस चीज को जो है वो कह सकते हैं रिलेट करते हैं। और ओके जी ठीक है, सही, जैसे नोट कर लें। ओके जी, स्क्रीनशॉट, ये पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ, नोट करते जाएं। अच्छा ठीक है जी, सही। अच्छा जी, देखिए अच्छा इधर गौर से हम लोग कह सकते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग आएंगे। अ ट्रांसफार्मर हैज टू कॉइल्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड बिटवीन फ्रॉम ईच अदर। आपके पास दो कॉइल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होते हैं, मतलब कि डायरेक्टली कॉइल्स का कनेक्शन नहीं होता हमारे पास, मतलब कि हमारे पास जो है दरमियान में गैप होता है, और आपके पास जो है ये जो कॉइल्स हैं ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होती हमारे पास, ठीक है। सो but wound around the same iron core. One coil is कह सकते हैं कि called primary coil. The other coil is called secondary coil. Number of turns कह सकते हैं कि on the primary coil and the secondary coil are presented by NP and NS respectively. मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास जो ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है, तो इनको नाम दिए हैं कि मतलब कि आपके पास जो है ना ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास जो है इस पर वो है रैप्ड हुए में। सो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज द चेंजिंग करंट क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जिस वक्त ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी करंट की वजह से, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। हमने पढ़ा था कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से गुजरेंगी, ये मतलब कि सेकेंडरी कॉइल में से, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि when which is carried through the core of the secondary coil. In the secondary coil the changing field induces an alternating EMF, मतलब कि उसकी वजह से आपके पास जो है secondary coil में alternating EMF induce होगा। The EMF induced in the secondary coil called the secondary voltage VS, so that is proportional to the primary voltage हमारे पास। The secondary voltage also depend on the ratio of the number of turns on the secondary coil to the number of turns on the primary coil, as shown by the following expression. Vs divided by Vp is equal to Ns divided by Np है मेरे पास। देखो Vs जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है Ns के साथ, और Vp डायरेक्टली रिलेट कर रहा है Np के साथ। अगर कि हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स की, तो देखो आपके पास, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास क्या है, ये गौर से देखो। अच्छा इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ये नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास ज्यादा है और ये नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो मुझे बता दो कि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है इसकी कहानी जो मैंने आपको बताई है ना, कि आपके पास यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर ये 5 टर्न्स है और ये 20 टर्न्स है, तो ये आपके वोल्टेज को बढ़ा रहा है, मतलब कि 100 वोल्ट को इसने क्या कर दिया आपके पास, लाइक कह सकते हैं कि 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। एंड द सेम वे आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि जो स्टेप डाउन है उसने 1000 वोल्ट को क्या किया, 200 वोल्ट में ड्रॉप कर दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है ये जो वोल्टेज होती है अगर कि बढ़ जाए, अगर कि वोल्टेज बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर कि वोल्टेज आपके पास कम हो जाए तो
इसका मतलब होता है कि वो मेरे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये मेरे पास एक बेसिक सी कहानी है इसकी, जिसमें हम लोग मतलब कि इसकी वोल्टेजेस को यूज करते हैं, देखते हैं। तो ये कहना चाहते हैं। इसके बाद ये रिलेशन है, कल मैंने डिराइव किया था आप लोगों को, मतलब कि ना वो सारा हमने मतलब कि जो डिस्कस किया था कि कैसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हम लोग मतलब कि लाइक कह सकते हैं डिराइव करते हैं। तो वो सारा जो है कल डिराइवेशन इस फॉर्मूले की हो गई है। तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया आपके पास, ठीक है। ओके, ये पॉइंट जो है नोट कर लेंगे बच्चे, सही। जस्ट वेट सेकंड, ये ये इस अगले पैराग्राफ से जाने से पहले ये बात खत्म हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अयान मिर्जा का पॉइंट है, ओके, सही। If the secondary voltage is larger than the primary voltage, the transformer is called step up transformer. If the जैसे कि फिगर आपको बताई हुई है, ये step up की है। In the same way, if the secondary voltage is smaller than the primary voltage, the transformer is called step down transformer. In an ideal transformer, the electric power delivered to the secondary current is equal to the power supplied. मतलब कि power equal रहती है आइडियल कंडीशन में। आपके पास जितनी प्राइमरी को पावर मिली उतनी सेकेंडरी को पावर मिलेगी। सो एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिसिपेट्स नो पावर, मतलब कि कोई पावर जाया नहीं करता, एनर्जी जाया नहीं होगी आपके पास, एनर्जी लॉसेज नहीं होगी। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि एफिशिएंसी किसी भी चीज की 100% नहीं होती। तो ये बात करें आइडियल की, तो आइडियल केस में आपके पास क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो प्राइमरी की पावर और सेकेंडरी की पावर, उसकी जगह आपने पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर आपके पास। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन एवर यू आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ पावर, इलेक्ट्रिक पावर, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई वोल्टेज विद करंट, सो वी गेट आपके पास पावर। तो ये प्राइमरी पावर है और ये आपके पास जो है कह सकते हैं कि अगर देखा जाए ये पावर है आपके पास, P स्टैंड फॉर पावर, आपके पास प्राइमरी पावर एंड सेकेंडरी पावर हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी पावर इज इक्वल टू वीपी आईपी एंड वीएस आई एस मेरे पास, राइट। सो वी कैन से दैट कि आपके पास क्या होता है कि जो प्राइमरी पावर आपके पास जो होगी वो वीपी आपके पास वोल्टेज प्राइमरी कॉइल आपके पास जो है, और आपके पास जो वोल्टेज करंट ऑफ प्राइमरी आपके पास जो कॉइल है, और ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास है और ये सेकेंडरी करंट है मेरे पास। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये आपके पास करंट के लिए यूज होता है रिलेशन, और मेरे पास इसमें कुछ भी नहीं होता। तो मुझे बता दें कि यहां तक बात समझ आ गई, यस और नो? हो गई है, यस और नो? ओके जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, ये चीज आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई पावर लॉस नहीं होता, बस ये आइडियल ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन है। आइडियल ट्रांसफार्मर जिसमें कोई पावर डिसिपेट नहीं होती, कोई पावर लॉस नहीं होता, कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होते। सो ये कहानी है मेरे पास, राइट। अच्छा देखो इधर सीन ऐसे का है कि हम लोग कह सकते हैं आइडियल सिस्टम की बात करें। ओके, देखो अच्छा इधर ये एक चीज याद रखना बच्चे कि एक मजे की चीज बताता हूँ। आपके पास ना ये रिलेशन है, प्राइमरी पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी पावर। गौर से देखो इस चीज को। अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वी आई, मतलब कि वोल्टेज एंड करंट आपके पास, राइट। अगर के मैं इसके साथ वीपी लिखूं और इसके साथ में आईपी लिखूं तो कोई मसला नहीं होगा, और इसके साथ में जस्ट इंडिकेशन के लिए, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज को एक साइड पर लेके चला जाऊं और करंट को एक साइड पर लेके चला जाऊं तो कोई भी मसला नहीं है, मतलब कि वोल्टेज को इधर डिवाइड कर दूं और करंट को इधर डिवाइड कर दूं तो ठीक है। मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, मेरे पास बनेगा वीपी डिवाइड बाय वी एस और आई एस, ठीक है, आई एस डिवाइड बाय आई पी, ठीक हो गया। अब जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया है तो प्राइमरी वोल्टेज का और प्राइमरी करंट का ताल्लुक क्या है, मुझे कोई बता सकता है? मतलब कहने का ये हुआ कि प्राइमरी वोल्टेज जो है प्राइमरी करंट के साथ इनवर्सली रिलेट करता है, इनवर्स ताल्लुक है। और इसी तरह से सेकेंडरी वोल्टेज का ताल्लुक अपने करंट के साथ क्या है, इनवर्स है। ये नीचे तो ये ऊपर है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। अच्छा, इस चीज से हम लोगों ने क्या बात करनी है, इस चीज से एग्जामिनर या आपको यार पानी पीने दो। अच्छा, करंट है, करंट ये वन है, ये वन है। अच्छा, ये वन वन है, वन है, ये पानी पीने दो। आईपी, करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल आपके पास, प्राइमरी कॉइल की करंट, आई स्टैंड फॉर करंट, वी स्टैंड फॉर वोल्टेज, मतलब ये इनवर्स रिलेशन है ना। आपको कैसे घुमाया जा सकता है, ठीक है। एक एमसीक्यूज आता है एमडी कैट में, ठीक है, एमडी कैट लेवल का एमसीक्यूज है कि द वैल्यू ऑफ करंट इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
गेट, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, बिकम सेम और नन ऑफ दिस। दोबारा रिपीट कर दो, लेट मी रिपीट अगेन। द वैल्यू ऑफ करंट इन द स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विल बी या इज, एक ही बात है। द वैल्यू ऑफ करंट इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, कांस्टेंट या नन ऑफ दिस। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विल बी increases, decreases, become constant and none of these। क्या होना चाहिए? ये बोर्ड में भी आ सकता है सवाल। अच्छा, ये बोर्ड में भी आ सकता है। अच्छा, स्टेप डाउन की बात कर रहा हूं, करंट बढ़ेगा या कम कम करंट कम होगा? अच्छा, सही सही जवाब किसने दिया? सही जवाब जो है, एक अहमद जमील ने दिए, एक गाजिया ने दिया, एक 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 बस ये इन लोगों ने दिया। मैंने बात की है करंट की, अबीहा ने दिया करंट की। किसकी बात कर रहा हूँ? करंट की बात कर रहा हूँ, करंट की, ठीक है। और नहीं यार, कांस्टेंट कहाँ से आ गया? नहीं यार, मारूश क्या हो गया? ईशान नहीं, क्या हो गया? नहीं नहीं, तुमने गलत दिया ना के पास। स्टेप डाउन की बात कर, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होती है, ठीक है। देखो स्टेप डाउन में मुझे बताओ कि, देखो ये स्टेप डाउन है ना, स्टेप डाउन में कम होती है, ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास इसके कम होते हैं। आपकी जो सेकेंडरी वोल्टेज होती है वो क्या होती है? आपके पास कम होती है। तो जब सेकेंडरी वोल्टेज कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बढ़नी नहीं चाहिए? क्या होनी चाहिए? बढ़नी नहीं चाहिए? मैं तुम्हें प्रैक्टिकली प्रूव करके देता हूं। स्टेप डाउन की बात हो रही है। स्टेप डाउन में करंट पहले कितनी थी? 2 एम्पियर। कितनी हो गई है? 10 एम्पियर। कॉमन सेंस की बात है या नहीं है? यही बच्चे गलती करके आते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार हमने ठीक किया है। बच्चे कहते हैं हमने खुदा की कसम ठीक किया है, लेकिन गलत होता है वो। क्वेश्चन कितना सिंपल सा है, 2 एम्पियर और 10 एम्पियर। तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, मैंने तो मतलब कि बुक में अगर किसी के पास मतलब कोई देख लेता बुक में नजर आ जाता। सिंपल सी स्टोरी है कि आपका करंट बढ़ जाता है स्टेप डाउन में, क्योंकि करंट इनवर्सली रिलेट करता है। करंट इनवर्सली रिलेट करता है, ये कहानी है हमारे पास मेन। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है, आपकी वोल्टेज अगर कम हुई है तो करंट आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि बढ़ जाता है हमारे पास, ठीक है। अहमद जबील इसी तरह बताता जाऊंगा आपके पास, ठीक है। स्टेप अप में डिक्रीज करता है, देख लो यार, सही कह रहे हो। 10 एम्पियर था, ये स्टेप अप है ना। 10 एम्पियर था, कितना हो गया? 2.5। कम नहीं हो गया करंट? ये कहानी है मेरे पास। अब देखो देखो, ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना बोर्ड में, ये एमडी कैट में, ये एमडी कैट का एमसीक्यूज मैंने बताया था, ये जो एमसीक्यूज है ये एमडी कैट का था। क्योंकि अब देखो इसमें ना 90% लोगों ने गलत जवाब दिया है। इसमें 90% लोगों ने गलत जवाब दिया है, और कुछ 10% ने सही जवाब दिया, या 10 भी नहीं, 5% ने जवाब सही दिया है, ठीक है। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, बाकी सब ने गलत दिया है। एक अबीहा, अहमद जमील और एक और वो मीरब नहीं, गाजिया थी। इन लोगों ने जो सही जवाब दिया, बाकी सब ने गलत दिया है, और काफी ज्यादा लोगों ने जवाब दिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप जब कोई चीज आंसर करते हैं ना बच्चे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। गलत दे दिया, अच्छा की दी है। कि गलती, जो इंसान गलती करता है वो सीख जाता है। जिसने गलत जवाब दिया है तो वो उन लोगों से बेहतर है कि जिन्होंने जवाब नहीं दिया, ठीक है। इस चक्कर में कि यार हमें मतलब कि हो सकता है गलत हो, तो दे दिया करो यार जवाब, कुछ भी नहीं होता आपके पास, ठीक है। सही है जी। नहीं तो यही चीज है ना बच्चे, कि आपने गलती कर दी। तो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास, ठीक है, रख लो कि वोल्टेज और करंट इनवर्सली रिलेट करते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है आपके पास, ठीक है। मैंने कहा था कि इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, the value of current increases, the value of current step down transformer, the value of current increases, decreases, become same या constant, none of these। चार ऑप्शन बताए थे। तो आपका करंट इंक्रीज करता है, वोल्टेज कम हो रही है ना, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम हो रही है, और आपके पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ठीक है, बस ठीक है ना। गलत जो इंसान, मेरी बात याद रखना बच्चा, जो इंसान गलती नहीं करता ना वो कभी नहीं सीखता। तो मैंने कुछ भी नहीं कहना यार, तुम लोगों को गलत दे दिया तो ठीक है, कोई मसला नहीं, सीख जाओगे दोबारा। ये चीज है। अच्छा चलो इधर देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सही, ये पॉइंट नोट कर लो, इशाल का है और अपना आयशा का। ओके जी, ठीक है जी, सही है। याद रखना मेरी बात। अच्छा, जो इंसान वो कह सकते हैं कि गलती नहीं करता वो कभी भी नहीं सीखता, बस याद रख लो। ओके जी, ठीक है। ये पॉइंट और आयशा का है यार, ये माउस क्यों नहीं काम कर रहा? ओके जी, ठीक है। ओके जी। इसके बाद आते हैं हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल भी है, इसमें वैल्यूज डिस्क्लोज करनी है और उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है।
नहीं नहीं, कोई नहीं हो रहा यार, ठीक है। तुम उसकी बात महसूस ही ना किया करो यार, आसान तरीका ही है, बात ही महसूस ना किया करो। If a transformer is used to supply voltage to 12 volt model train which draws a current of this, calculate the current in primary। आपके पास वोल्टेज और आपके पास ये 240 वोल्ट। देखो वोल्टेज गिवन है टू प्राइमरी की, और आपके पास जो है ये सेकेंडरी की वोल्टेज गिवन है, सेकेंडरी की करंट गिवन है, प्राइमरी की करंट फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करो, आईपी को साइड पे आइसोलेट करो, बाकी वैल्यू डिवाइड करो, यू विल गेट द राइट आंसर। आपने वैल्यू पुट करके डिवाइड करना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपने डिवाइड करके सॉल्व करना है। इतनी सी बात है, और मेरे पास कुछ भी नहीं होता है। तो हो जाएगा या नहीं, करवा दो, क्या कहते हो, हो जाएगा या नहीं? ये तो सिंपल है यार, फॉर्मूले वैल्यू पुट करके आईपी को साइड पे करके डिवाइड कर लो, हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी, हो जाएगा, ठीक। ठीक है जी, ओके। सही। अच्छा देखो इधर, ये इसके बाद ये रिले भी है ना, रिले। ओके। इलेक्ट्रिक पावर इज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। ये आपके जो घरों में बिजली आती है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है? इलेक्ट्रिक पावर इज यूजुअली जनरेटेड एट प्लेस विच आर फॉर फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट कंज्यूम। मतलब कि डैम बहुत दूर दूर होते हैं जहां से बिजली आ रही है। The power is transmitted over long distance at high voltage to minimize the loss of energy in the form of heat during transmission। आपकी जो घरों के बाहर जो मेन लाइंस होती हैं, ये जो कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक जो लाइंस होती है ना, जो केबल्स होती हैं, इनमें 11,000 वोल्ट बिजली आती है, 11,000 वोल्ट, 11 kV। ठीक है, 11,000 वोल्ट। आपका ट्रांसफार्मर उसको कम करता है, स्टेप डाउन। अब जस्ट इमेजिन इट कि ट्रांसफार्मर हटा लो, तुम्हारे घर में 11,000 वोल्ट बिजली आएगी तो क्या होगा? कोई बता सकता है क्या होगा अगर 11,000 वोल्ट बिजली आ गई तो क्या होगा? हमारे घर में बिजली आ गई 11,000 वोल्ट डायरेक्ट। आग लग जाएगी। आग लग, सब कुछ जल जाएगा, आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा, बिल्कुल। उसने क्या, मौत हो जाएगी मुझे। डूस डूस हो जाएगा। ये देखो अब्दुलरमान, ये ये याद रखना एक बात कि मतलब कि 11,000 वोल्ट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आपका ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको स्टेप डाउन करता है। 11,000 वोल्ट से कितना नीचे लेके आता है? 220 पर। कितना लेके आता है? 220, जो कि बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो ये जो डाउन कर रहा है ना, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेकेंडरी कॉइल में, क्या होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे? जो घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें कम होंगे ज्यादा होंगे? सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे? स्टेप डाउन कर रहा है, कम होंगे ना, कम होंगे। स्टेप डाउन में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में कम होते हैं। आपके पास 220 वोल्ट आते हैं, 220 240 इसके दरमियान में। ठीक है, ये जो 220 वोल्ट इसकी वैल्यू है, ये इसकी आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस ये तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, इफेक्टिव वैल्यू बोला जाता है इसे। खैर, एज ही डिसिपेटेड इन द, कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन केबल ऑफ रेजिस्टेंस आर इज आई स्क्वायर आर टी मेरे पास, राइट? Hence, by reducing the current through the cable, a power loss in the form of heat dissipation can also be reduced. So the alternating voltage is stepped up at the generating station। देखो सिंपल स्टोरी ये है ना कि आपके पास जो करंट ज्यादा होगी ना, तो आपका पावर लॉस ज्यादा होता है, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम वोल्टेज को अपलिफ्ट करते हैं, तो उससे वोल्टेज आपके पास जो है वो जो करंट आपके पास होती है, उससे उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं वो कम हो जाते हैं हमारे पास। ठीक है, पावर लॉसेज जो होते हैं वो आपके पास कम हो जाते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर क्या देखा जाए तो सो द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज स्टेप अप एट द जनरेटिंग स्टेशन, कि आप ज्यादा वोल्टेज दे देंगे जिसकी वजह से लॉसेस कम हो। इट इज देन ट्रांसमिटेड टू द मेन सब स्टेशन, दिस वोल्टेज स्टेप डाउन एंड इज ट्रांसमिटेड टू द स्विचिंग ट्रांसफॉर्मेशन स्टेशन और द सिटी सब स्टेशन। एट द सिटी सब स्टेशन इट इज फर्दर स्टेप डाउन टू 20 वोल्ट एंड सप्लाई टू कंज्यूमर। स्केमेटिक डायग्राम ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कह सकते हैं कि शोन इन फिगर दिस आपके पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं इस डायग्राम को देख लेते हैं, ओए रिज्वाइन कर लेते हैं अयान, ये पॉइंट जो है ना वो कह सकते हैं कि लाइक कह सकते हैं कि मुझे दोबारा भेजना रिज्वाइन के बाद। ऐसा करते हैं, रिज्वाइन करके वापस आते हैं, इस चीज को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, बल्कि एक मिनट सबर करो, टाइम कितना हो गया यार? टाइम हो गया, रिज्वाइन का फायदा नहीं है, बस कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे डायग्राम से, बस आज के लिए काफी है। अयान का पॉइंट नोट कर लो सारे, ठीक है? अयान का पॉइंट नोट कर लो, बस ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? मुझे सेंड भी कर देना आयशा,
ठीक है बच्चों, ये सारे फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना काफी है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये टॉपिक करके कल इंशाल्लाह चैप्टर और एमसीक्यूज जो है ना वो देख लेंगे। हमारा काम जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। इस चैप्टर का मेनली बस हमारा मेन चैप्टर जो है ना वो हो गया है। बस अब आपके दो मेन रहते हैं तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। सो चले इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास से मिलेंगे, तब तक के लिए ओके ओके ओके। बताओ तो बच्चे, आवाज आ रही है? ये सुनो, जल्दी बताओ। वालेकुम अस्सलाम।